बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com यूट्यूब चैनल। CS401 असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हमारी शॉर्ट लेक्चर्स की जो सीरीज़ है उसके अंदर आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है डिस्प्ले मेमोरी के हवाले से। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 जो है ये बनेगा। इन 3 लेक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इसका मेजर टॉपिक है वो ये है कि डिस्प्ले मेमोरी को असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो कंप्यूटर की या मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन पे तो हमें स्क्रीन की सूरत में नज़र आती है, लेकिन प्रोसेसर को या लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होती है, किस तरह जब हम कीबोर्ड से ए दबाते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर वो ए लिखा हुआ नज़र आता है। ये लॉजिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। को समझने के लिए हमें सबसे पहले ना ASCII कोड के बारे में जानना होगा। इसकी हिस्ट्री आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। ASCII बेसिकली एक कोडिंग स्कीम है। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंप्यूटर के लिए स्टैंडर्ड कोड लिखा था, करैक्टर्स की एक लिस्ट बनाई थी कि कंप्यूटर के अंदर जब आप लफ्ज़ ए दबाएंगे तो उस लफ्ज़ की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ठीक है, ये चूंकि वही रिप्रेजेंटेशन जैसा कि नाम में इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज, आप सीपीयू के ऊपर लिखें, आपका ए मेमोरी में जाएगा, आपका ए प्रिंटर पे जाएगा, आपका ए जो है वो किसी वीजीए अडॉप्टर के ऊपर जाता है यानी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जाता है, या आपका ए जो है किसी पेरिफेरल में जाता है यानी आप कम्युनिकेट करते हैं तो जो है ना आपकी लाइन है उसके ऊपर ट्रेवल कर रहा है आपका जो करैक्टर ए है। तो करैक्टर ए जो है ये आपके लिए ए रहेगा, लेकिन इन तमाम डिवाइसेस के लिए वो क्या होगा, उसके लिए वो एक नंबर होगा। कंप्यूटर लिसन सीज एंड स्पीक्स इन नंबर्स, इवन अ करैक्टर इज इवन अ करैक्टर इज अ नंबर इनसाइड द कंप्यूटर, कि ए जो है इवन ए करैक्टर, जो करैक्टर ए है ये भी उसके अंदर नंबर है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड इज लेबल्ड विद द ए बी सी डी, लेकिन जब हम ए और बी को प्रेस करते हैं तो प्रोसेसर के लिए ये ए बी नहीं है, उसके अंदर एक फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन है इसकी, और वो रिप्रेजेंटेशन जिस असूल के तहत की गई है, जिस तरह वो डेवलप की गई है वो है एक अमेरिकन स्टैंडर्ड, और उसे हम ASCII कहते हैं। ASCII ASCII। ASCII से पहले भी कुछ स्टैंडर्ड थे जो कि एब्स्टिक के नाम से थे, EBCDIC है, इसका भी स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन फॉर कोड, इस तरह करके इसका एग्जैक्ट जो है ना वो हमारे पास क्या बनता है, EBCDIC एक्सटेंडेड, हाँ जी ये देखें, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड ये बनता था। ये पुराना स्टाइल था, ये पुरानी एक कोडिंग स्कीम थी जो यूज होती थी ASCII से पहले। फिर ASCII आया और उसने 128 कैरेक्टर्स जो है ना वो डिफाइन किए, और आज के करंट दौर के अंदर ASCII जो है ना ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तकरीबन हर मशीन के ऊपर जो है वो ASCII कैरेक्टर्स की सूरत में ही कम्युनिकेशन की जाती है, और ये कम्युनिकेशन ही है। तो ये जो ASCII कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ये एक अब स्टैंडर्ड बन चुका है, डिफैक्टो स्टैंडर्ड है, यानी तकरीबन हर मशीन में ये यूज होते हैं। अब बल्कि जो करंटली है ना वो यूनिकोड चल रहा है, क्योंकि ASCII कैरेक्टर्स जो हैं ये शुरू में 128 कैरेक्टर्स थे, बाद में IBM ने इसे एक्सटेंड करके 256 कैरेक्टर्स बना दिए थे, और जो 128 थे ये 7 बिट ASCII कोड होता था, क्योंकि हम जानते हैं ना कि वो जब हम 2 की ताकत 7 लेते हैं तो वो 128 के बराबर आती है, और 2 की ताकत 8 लेते हैं तो 256 के बराबर आती है। तो ASCII कैरेक्टर जो जब शुरू में थे तो ये 128 थे, 0 से लेकर 127 तक इनके कोड थे, यानी 0 के आगे एक कैरेक्टर था, 1 के आगे था, 2 के आगे था, लेकिन IBM ने इसे एक्सटेंड करके तो 256
6 कैरेक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है और ये अब 0 से लेकर 255 तक इसके कोड हैं। आप अगर गूगल करें तो बड़ी आसानी के साथ आपको ASCII चार्ट मिल जाएगा और इस चार्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम ASCII चार्ट देखते हैं और उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास ASCII चार्ट है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसके हम खोल लेते हैं जी ओपन इन न्यू टैब। ये हमारे पास एक टैब में खुल गया। इसे अब मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ। तो ये दिखा रहा है जी कि ज़ीरो जो है डेसिमल वैल्यू ज़ीरो, हेक्साबिट ज़ीरो और इसे नल के बराबर है। ज़रा आगे आ जाएं, तकरीबन 30 के करीब हम आ जाते हैं जहाँ से ये करैक्टर शुरू होते हैं। तो ये देखें जी, अगर हम हेक्साडेसिमल में 30 लिखेंगे और डेसिमल वैल्यू यानी असास 10 में 48 लिखेंगे तो ये 0 के बराबर है, यानी जो डिजिट वाला 0 है। 31 जो है ये 1 के बराबर, 30 ये हेक्सा में कोड हैं ये सारे, ये 9 तक है। तो इसका मतलब क्या है कि ASCII टेबल के अंदर हेक्सा वैल्यू 30 से लेकर 39 तक जो है ये हमारे न्यूमेरिक्स को इसने दिए हुए हैं। बाकी ये सारे सिंबल हैं इनके, ये देख रहे हो इस सिंबल का हेक्साडेसिमल वैल्यू 28 है। अच्छा, जो करेक्टर्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? हेक्साडेसिमल में 41 से ए कैपिटल शुरू होता है और डेसिमल वैल्यू ये 65 के बराबर है। अच्छा, 42 जो है ये बी के बराबर है, सी डी और ये जेड तक जाएगा। ये 5A जो है ना ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में है और 90 जो है ये डेसिमल वैल्यू है जेड की। स्मॉल करेक्टर्स जो हैं ये 61 से शुरू होते हैं। हेक्साडेसिमल में 61 है और डेसिमल में ये 90 है। अच्छा, इधर आप देखें 65 है और इधर 97 है। तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो 7 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और अगर 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी 32 करेक्टर्स का फर्क है। 65 जो है ये ए है और 65 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो 97 बनेगा। तो इसका मतलब है ये स्मॉल ए है। तो ये बड़ा एक सिमेट्रिकल सा पॉइंट है। अगर आपको कैपिटल ABC दी जाती है और आप उसको स्मॉल में चेंज करना चाहते हैं तो जो पीछे कोड में जो काम होता है सिंपली, चूंकि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ABCD जो मर्जी करते रहें, सिस्टम न्यूमेरिकली ही उनको स्टोर करता है। आप बेशक हाई लेवल लैंग्वेज में करैक्टर वेरिएबल स्टोर करते हैं, आप एक करैक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करके ए लिखते हैं, लेकिन जब वो जाके मेमोरी में स्टोर होता है तो वहां पर ए स्टोर नहीं होता, बल्कि 65 या 41 हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और उसे जाके वहां पर स्टोर कर दिया जाता है। तो एक्चुअली यही चल रहा होता है। अब अगर ए को हमने स्मॉल ए में चेंज करना है तो वो सिंपली जो नंबर स्टोर होता है उसके अंदर 32 को जमा करता है। अच्छा, डेसिमल में 32 होगा और डेसिमल 32 का हेक्सा क्या बनता है, यहाँ पर हम कैलकुलेटर चला के देखते हैं। अगर हम कैलकुलेटर में जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि जी प्रोग्रामिंग वाला खोल लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं जी कि 32 है, ठीक है। और 32 को अगर हम हेक्सा में देखेंगे तो ये 20 के बराबर है। यानी हेक्सा में अगर आप 20 ऐड कर दें और अगर डेसिमल है तो 32 ऐड कर दें। ये बड़ा अहम सा एक छोटा सा पॉइंट है कि डिफरेंस जो है वो ASCII टेबल के मुताबिक हमारे पास कैपिटल और स्मॉल में जो डिफरेंस है वो अगर हम हेक्सा में लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास होता है कि हम 0 लिखते हैं, x लिखते हैं और 20। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है हेक्साडेसिमल का 20, ठीक है। अगर मैं 0x3a लिखता हूं तो इसका मतलब भी मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये हेक्साडेसिमल का नंबर है और ये मैंने 3 और a लिखा हुआ है चूंकि हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो करैक्टर होते हैं 0 से लेकर 9 तक और उसके बाद है A, उसके बाद B है और उसके बाद इसी तरह F तक जो है ना ये जाते हैं। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल की कोडिंग स्कीम होती है, ठीक है। तो इस टेबल के अंदर ये कुछ चंद बातें हैं जिसको आपको समझनी चाहिए। लोअर का, हायर का और नंबर्स का भी इसी तरह डिफरेंस है। ये हमारे पास है 48 और ये है 65। तो इसको भी हम अगर माइनस करें तो हम इसकी डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है पहले डिजिट में और उसके बाद हमारे पास हमारा जो करैक्टर है कहाँ से जो शुरू हो रही है वैल्यू। यहाँ तक बात की समझ आई है? तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस, मतलब कोई पूछता है जी कि ये 256 कैरेक्टर्स क्यों है, तो इसका मतलब है ये 8 बिट है। हमें पता है कि अगर हम 8 बिट्स को जोड़ते हैं ना तो उसमें जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 raised to the power 8
जिसका मतलब है कि 256 कैरेक्टर्स अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर आपकी कोई कोडिंग स्कीम 4 बिट की है तो उसमें कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स को आप कोड कर सकते हैं? उसका मतलब है 2 की ताकत 4, यानी कि हम 16 कैरेक्टर्स को जो है वो कोड कर सकते हैं। तो इस तरह ये आस्की टेबल के बारे में आपको थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। ये वही बातें लिखी हुई हैं सारी जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं कि हमारे पास ये 8 बिट कोड है। ये देखें वो उसने बता दिया ना कि 41 से लेकर 5A तक जो है वो अपर केस लेटर्स हैं और 61 से 7A तक ये हेक्सा वैल्यूज लिखी हुई हैं। और उधर भी आप देख लें, ये देखेंगे 65 है, ये 61 है और ये चलता चलता कहाँ तक जाता है, ये 7A तक जाता है और ये Z के बराबर है। अगर हम इसको डेसिमल में देखेंगे तो ये 122 के बराबर है। तो वो बता रहा है कि 61 से 7A तक जो है और जो नंबर्स हैं वो 30 से लेकर 39 तक, ये जो है लिखे हुए हैं 32, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह वो कहता है कि अगर आप लिखते हो 0x30, इसका मतलब आज की रिप्रेजेंटेशन में अगर आप लिखते हो 0x30, तो इससे मुराद क्या है कि आपने 30 ये हेक्सा का लिखा है कि ये आपके पास डेसिमल का नहीं है। तो इस तरह आप ये लिखा हुआ, इट हेल्प्स कन्वर्टिंग ए डिजिट इनटू आस्की कैरेक्टर। अगर आपके पास कोई डिजिट है और आप देखना चाहते हैं कि जी उसका अल्फाबेट कौन सा बनता है, तो वो कहता है आप सिंपली उसमें 30 हेक्सा का ऐड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अल्फाबेट कौन सा बनता है। बहरहाल ये आस्की के बारे में ओवरऑल हमारी बातें थी कि आस्की टेबल को रिप्रेजेंटेट कैसे किया जाता है और आस्की वैल्यूज का जो टेबल है हमारे पास ये किस तरह से हम यूज करते हैं डिफेक्टो स्टैंडर्ड के तौर पर। आजकल ये डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंटर पे जब जाते हैं तो आस्की कैरेक्टर ही जाते हैं, जब आपकी नेटवर्क की ट्रैफिक में जा रहे हैं प्रोटोकॉल्स के जरिए वो भी आस्की कैरेक्टर्स ही जा रहे हैं, और जब आप कीबोर्ड से ए दबाते हैं और वो ए कीबोर्ड से निकलकर आपके सीपीयू रैम और आपकी स्क्रीन तक पहुंचता है तो वो भी उसकी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि आस्की कैरेक्टर्स में है। या आजकल मैंने आपको जैसे बताया कि यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो यूनिकोड का है, लेकिन फर्क इनमें कोई नहीं है, बिल्कुल सेम है। जिस तरह वो है उसी तरह आपके पास आस्की 8 बिट है, 7 बिट है। 7 बिट जो था ये पहले था, फिर इसको एक्सटेंडेड आस्की कहा गया। जो आस्की स्टैंडर्ड आस्की था ना वो 128 कैरेक्टर्स का था, लेकिन आईबीएम ने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था और फिर उसका नाम था एक्सटेंडेड आस्की। अगर पूछा जाता है स्टैंडर्ड आस्की तो ये 128 कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम 0 to 127, और अगर पूछा जाता है एक्सटेंडेड आस्की तो ये कंप्राइज्ड है 256 कैरेक्टर्स के ऊपर 8 बिट का ये कोडिंग स्कीम है और ये है 0 से लेकर 255 तक।